हेलो हेलो ओके सो नाउ वी आर रेडी। तो हम लोगों का आज का जो चैप्टर है वो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। एक चेयर चाहिए हमको। ये हो गया ठीक है। यहाँ पे रखने में आसानी होगा। ठीक है। तो देखो ये चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो समझते हैं एक एक करके कौन सा चीज़ क्या है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स के बारे में, स्टार्ट करते हैं। अभी एसिड बेसिस सॉल्ट का रहने देते हैं, स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स से। हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है कि नहीं। एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होता है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और इसीलिए वैसे सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। दिस मीन्स कि एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस है। और अगर कंपाउंड के बारे में बात करें, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जब दो एलिमेंट्स को हम लोग केमिकली मिक्स करते हैं, मिक्स एक्चुअली बोल नहीं सकते, जब दो एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करता है और एक नया कंपाउंड आई मीन नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अगर इन दोनों को 2:1 के रेशियो में अगर इनको रिएक्ट करवा दे, है ना, केमिकली, व्हेन दे विल रिएक्ट केमिकली इन द रेशियो ऑफ 2:1, देन दे विल फॉर्म, आई मीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाएगा। दैट विल बी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, दैट इज वाटर, H2O, है कि नहीं। तो वो जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड आई मीन वाटर जो है, H2O जो है, वो एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होता है? दो एलिमेंट के मिलने से केमिकली जब वो लोग मिलता है तो एक नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में केमिकली वो लोग रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे पास। सोडियम और क्लोरीन को अगर हम लोग रिएक्ट करवा दे, है ना, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड है, बहुत सारे। हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर मिला दे तो फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, HCl, एसिड, एसिड ही बोलते हैं ना उसको, H2SO4, ये सारा, है कि नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास। एलिमेंट्स के, अगर एलिमेंट्स का बात करें तो एलिमेंट्स कितना है? बोलो बोलो। 118 एलिमेंट्स है, 115, 18 है नहीं? ठीक है। तो इन एलिमेंट्स के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब कंपाउंड को हम लोग, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्स के बारे में या फिर सिंपली या फिर कंपाउंड्स के बारे में भी बात करें अगर, तो हम लोग इनको देखते कैसे हैं? हमारा देखने का नजरिया क्या है इनके प्रति, वो चीज के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। इनको हम कैसे देखते हैं? तो देखने का हमारा एक्चुअल में दो विजन है हमारे पास, दो विजन है इनको देखने का, इनको समझने का। एक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ, इनको हम फिजिकली समझ सकते हैं, फिजिकली। और एक होता है केमिकली। केमिकली क्या होता है, फिजिकली क्या होता है, समझते हैं। फिजिकली का मतलब होता है जो देखे और समझ जाए। हम देखे, अरे क्या है भाई, देखे, टच किए, अच्छा, दिस इज फिजिकल, मतलब हम फिजिकली इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन केमिकली क्या है, इसके अंदर का प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे अगर कोई इंसान के बारे में बात करें, बहुत अच्छा दिख रहा है वो, फिजिकल अपीयरेंस उसका ठीक है, अच्छा पहनता है कपड़ा, नहीं, अच्छा सब कुछ ठीक है, बट इंटरनली वो बहुत ही आई मीन वो ठीक तरह का इंसान नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये ठीक नहीं है। या फिर ऐसा भी होता है कि देखने से, इसीलिए ना लोग वो देता है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब मान लो कि बहुत ही अमीर है बट वो थोड़ा सा फटा उटा कपड़ा पहन के चला गया कहीं पे, कोई रेस्टोरेंट में चला गया या फिर कोई मॉल में चला गया, तो गार्ड भगा देगा, उसको पता नहीं है ना। तो उस वो किस बेसिस पे जज कर रहा है? वो फिजिकल अपीयरेंस पे, फिजिकली देख के, छू करके वो पता लग रहा है। लेकिन इंटरनली उसके अंदर का गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है,
तो इन द सेम वे हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में जानकारी लेते हैं दो तरीके से, फिजिकली और केमिकली। केमिकली का मतलब होता है अंदर का बात, कि वो किस तरीके से दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, क्या है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसके इंटरनल जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है बट है। अगर तुमको बोले कि जो नींबू हम लोग निचोड़ते हैं, देखने से तो वो एक लिक्विड है, क्या देखने से खट्टा वाला टेस्ट तुम पकड़ पाती हो क्या? नहीं, उसका वो इंटरनल प्रॉपर्टीज है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू टेस्ट इट फर्स्ट, देन यू विल गेट टू नो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल, कि केमिकल क्या होता है, फिजिकल क्या होता है। फिजिकल बस ऊपर ऊपरी ऊपर देख लिए ना, हो गया, बट केमिकल अंदर का चीज होता है, वो केमिकल आई मीन इंटरनल केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग फिजिकली जज नहीं करेंगे, हम लोग केमिकली जज करेंगे, केमिकली स्टडी करेंगे। अगर फिजिकली अगर जज करें भी कंपाउंड्स को, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है। देखे समझ गए, अरे क्या है, अच्छा सॉलिड है भाई, सॉलिड है। पानी को देख, अरे लिक्विड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या है ये सारे एलिमेंट्स, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है ये सब? गैसेस है। नहीं, तो हम इसको देख रहे हैं, फिजिकली जज कर रहे हैं। बट जब केमिकल का बात आता है ना, किसी कंपाउंड को जज करने का, आई मीन मेरे पास टमाटर है, टमाटर का जूस या फिर नींबू, लेमन का जूस हम टेस्ट किए, टेस्ट तो कर ही सकते हैं। तो अब हम टेस्ट किए तो सोच रहे हैं उसके बारे में, इसका टेस्ट कैसा है, अच्छा खट्टा है, इस तरीके से। नहीं, कोई भी ऐसा चीज हम लोग टेस्ट करते हैं जो बड़ा कड़वा लगता है, तो बोलते हैं बहुत तीता है ये, इस तरीके से बात करते हैं। तो हम लोग फिजिकली तो जज नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग जो जज कर रहे हैं उसका इंटरनल प्रॉपर्टीज को जज कर रहे हैं टेस्ट करने के बाद। सो दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अभी इस चैप्टर में हम लोग जितने भी, हमारे पास मिलियन ऑफ कंपाउंड्स हैं, मिलियन, सच में कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, तुम काउंट नहीं कर पाओगे। तो उस कंपाउंड्स को हम लोग केमिकली जज करने वाले, केमिकली स्टडी करने वाले हैं। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे ह्यूमंस को 2 कैटेगरी में बांटा, 3 कैटेगरी भी हो ही गया, एक मेल, फीमेल, एक ट्रांसजेंडर होता है। नहीं, तो उसी तरीके से हमारे पास कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, और हम इंसान कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में बांटे हैं। एक ऐसा कंपाउंड बोलेंगे भाई तू जो है ना एसिड वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, जाओ एसिड वाले ग्रुप में चले जाओ, आजा इधर आजा, तुम कौन सा है कंपाउंड, अच्छा NaOH है, इधर इधर जाओ, बेस वाले ग्रुप में जाओ, तुम बेस से बिलोंग करता है। अच्छा तू कौन है रे, हाँ अच्छा सॉल्ट, जाओ इधर जाओ। तो ये जो हम अभी भेज रहे हैं, ऑन विच क्राइटेरिया समझना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे पता लगा रहे हैं कि किसको कहाँ भेजना चाहिए, सॉलिड वाले में भेजना चाहिए या फिर लिक्विड आई मीन एसिड वाले में भेजना चाहिए, या फिर बेस में भेजना चाहिए, या फिर सॉल्ट वाले में, सॉल्ट के ग्रुप में भेजना चाहिए, ये हम कैसे जज करेंगे? तो वो चीज हम लोग यहाँ पे इस चीज के बारे में समझेंगे, और वही चीज है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, तो हटा दो जिसको पहले। मेनली हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में एक्चुअली में स्टडी करेंगे ही नहीं, हम लोग यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, कंपाउंड्स के बारे में। क्योंकि हमारे पास ये 118 जो एलिमेंट्स हैं, उनके हेल्प से इतना सारा कंपाउंड्स हम रेडी कर चुके हैं, और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या होगा, कौन सा कंपाउंड क्या होगा। तो हम ये डिसाइड करते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो एसिड वाले ग्रुप में चले जाएंगे, एसिड्स होंगे वो। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमें मिलेंगे जो बेसेस होंगे, क्या होंगे, बेसिस। कुछ ऐसे कंपाउंड्स मेरे पास होंगे जो सॉल्ट्स होंगे। हम लोग एक एक करके अच्छे से बहुत ही आराम से स्टडी करेंगे डिटेल में। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर समझ तो गए कि कंपाउंड्स होता है, मान लिए दुनिया में बहुत मिलियंस कंपाउंड्स है, और ये भी हम लोग समझ गए कि कंपाउंड्स को एक नाम देंगे, एसिड का नाम देंगे, बेस का नाम देंगे, सॉल्ट का नाम देंगे, और वो सारे कंपाउंड्स को डिवाइड करेंगे। अच्छा तुम इधर जाओ, तुम इधर, ऐसे ऐसे करके। सर एसिड क्या है बताइए ना, एसिड क्या है, नहीं समझ में आ रहा है,
कैसे डिसाइड करें कौन सा चीज? तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस। अब इसको सच में फील करने का तरीका जो है वो ये है कि हम लोग नींबू को चखते हैं कि नहीं, नींबू पानी पिए हो ना, खट्टा लगता है ना, वही एसिड है। कुछ बहुत बड़ा ताम झाम कुछ है नहीं, समझना, बहुत सिंपल सी चीज है। एसिड खत्म हो गया, एसिड खत्म हो गया, यहीं पे है। कुछ बहुत तीर वाला चीज नहीं है ये। जो सारा जो खट्टा चीज है ना, टैमरिंड, इमली, नहीं टमाटर कैसा लगता है, खट्टा लगता है ना। तो जो भी सब्सटेंस तुमको खट्टा फील हो रहा है, सोर टेस्ट बोलते हैं उसको ना, वही है एसिड। तो अगर कोई हमें खट्टा लग रहा है, सोर टेस्ट आ रहा है, ड्यू टू दैट एसिड आ रहा है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। आ गया बात समझ में? हो गया एसिड, आया बात समझ में? बेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे हम लोग अभी एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी एसिड के बारे में पढ़ लिए, बट बेस आएगा तब बेस के बारे में पढ़ेंगे। बट फिर भी एक थोड़ा सा बात कर लेते बेस के बारे में। नहाते टाइम कभी कभी, अब तो बच्चे नहीं हैं हम लोग, नहीं तो जो बच्चा लोग को नहाया जाता है, उसकी मम्मी जब नहाती तम करके जब रोता है बच्चा, तो उसके मुंह में कंफर्म चला जाता है क्या जाता है कि नहीं? तो टेस्ट करता है, उसके बाद थूकता भी है। रोना छोड़ देगा, पहले थूकेगा और फिर रोना स्टार्ट करेगा नहीं। हाँ, तो ये है। वैसे इंटेंशनली हम लोग भी बेस को चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इंटेंशनली। वो तो कर ही सकते हैं, नींबू एसिड को टेस्ट करना क्या ही बात है, बेस को भी टेस्ट कर सकते हो। जाओ लक्स कोजी साबुन या फिर डव या फिर पियर्स, नहीं ये सारा साबुन है। नहीं वो दूसरा चीज लक्स ओनली, लक्स ओनली एंड और लाइफ बॉय। अब हम लोग जो जानते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। एक हम बड़ा अच्छा एक बार बहुत पहले लेके आए थे, इंग्लिश लैवेंडर करके कोई साबुन था, बड़ी महंगा साबुन था हम लोग दोस्त लोग गए थे पूरी घूमने के लिए, तो एक मॉल में बोला चलो मॉल चलते हैं। तो ऐसे घूमने के लिए कुछ शॉपिंग करना है नहीं, सब देख रहे। सोचो ना, मॉल के अंदर हम लोग केला खरीदे थे, बनाना और अच्छा केला था, लेकिन बड़ा बड़ा भी था और टेस्ट भी उसका अच्छा था, तो पेट भर गया था मतलब। तो सब लोग इधर उधर घूम रहा था, मेरा नजर गया साबुन पे, थोड़ा यूनिक दिख रहा था। अच्छा हाँ, याद आया, वो यार्डले लंदन था साबुन का नाम, हमको एग्जैक्टली याद आ गया, यार्डले लंदन ऐसे ही नाम था, एकदम एग्जैक्टली यही नाम था। तो वो हम ऐसे बस स्मेल किए, हमको बड़ा ही अच्छा लगा, तो ले लिए 3 पीस का था वो, एक पैक लिए, घर लेके आए, चला था बहुत दिन तक, अरे अच्छा अच्छा लगता था ओके तो आई जस्ट वांटेड टू से कि नहाते टाइम उसको टेस्ट करो, जो जो टेस्ट आता है ना, तीता कड़वा वाला टेस्ट, दैट इज बेस। क्योंकि साबुन हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, वहाँ पे बताएंगे कि कैसे कौन सा उसमें मिलाया जाता है, क्या क्या मिलाया जाता है, तो बेसिस का वहाँ पे यूज होता है। तो वो जो तीता वाला जो बीटर टेस्ट है ना, वो बेस के कारण है। तो बेस को पहचानना बड़ा आसान है, यही बेस होता है। सोर टेस्ट एसिड, बीटर टेस्ट बेस। और सॉल्ट को अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम लोग एसिड और बेस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ना, देन विल कम टू दैट पॉइंट सॉल्ट। आया बात समझ में? ओके ओके चलो, तो थोड़ा एसिड के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा और। हाँ, ऑल एसिड्स, दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। आया बात समझ में? अमरूद में भी रहता है। ओके, तो क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? तो मेरे साथ साथ लिखो तुम लोग यहां पे लिखना है ना, यहां पे ऑन द बेसिस नहीं ऐसे नहीं लिखो थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिखवा देते हैं। एट प्रेजेंट
at present we know, लिख लो, we know a large number of compounds, so on the basis of their chemical properties, so on the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified. समझ में आ गया कैसे हम लिख रहे हैं? एक्चुअली में ये कंपाउंड नीचे रहता है ना, तुम लोग ये कंटिन्यू करोगे, कंपाउंड्स के बाद कैन भी लिखना है ना, इसलिए कलर कॉम्बिनेशन कर दे रहे, कैन बी classified into three groups, into three groups, और ये थोड़ा नीचे लिखना कंपाउंड्स को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. ओके, हो गया, डन. ओके, तो हम लोग देख लेंगे कंपाउंड्स को. यहाँ पे क्या लिखे हैं कि हमारे पास एट प्रेजेंट, अभी के दौर में हमारे पास बहुत सारा कंपाउंड्स है, हम जानते हैं, है ना, वी नो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे हैं. तो उन सारे कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका क्या इंटरनल वाला जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते तीन कैटेगरी में, इनटू थ्री ग्रुप्स, तीन ग्रुप में बांटते हैं. कौन कौन सा वो कंपाउंड कितने ग्रुप्स में बांटते हैं? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. ओके, आगे बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग सीधा एसिड शुरू करेंगे कि एसिड क्या होता है. और फिर जब एसिड कंप्लीट हो जाएगा, उसका हम लोग प्रॉपर्टीज सारा पढ़ लेंगे, फिर हम लोग आएंगे बेस पे, और फिर हम लोग आएंगे सॉल्ट पे. ओके, एक एक करके. चलो, तो हेडिंग दो, एसिड. एसिड के बारे में समझा चुके, तो उसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि एसिड होता क्या है. एसिड्स आर दोज केमिकल, एसिड्स आर दोज केमिकल substances which have a sour taste, है ना, क्या बोलते हैं? sour taste. ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग खट्टा स्वाद, बस. ओके, तो एसिड, ये तो हम लोग पढ़े लिए कि एसिड क्या है. एसिड क्या है? एसिड जो है ना, वो सब्सटेंसेस है, एसिड्स वो सारे का सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है. आगे बात समझ में? चलो ठीक है, एसिड हम लोग समझ गए कि एसिड होता क्या है. ओके, जैसे कि लेमन जूस हो गया, ये सारे. अब एसिड भी दो तरह का होता है. अब एसिड तो समझ गए कि एसिड होता क्या है. अब बात करेंगे एसिड का सोर्सेस के बारे में कि कहां से हमें एसिड मिलता है. अब एसिड तो समझ गए, तो पता तो करेंगे ना कि कहां कहां है छुपा हुआ. तो एसिड को सोर्स आउट करने के लिए, मतलब हम कहां से एसिड को गेन कर सकते हैं, एक्चुअली में ये हमें मिलता है दो चीजों से. एक
नेचुरली और एक जो इंसान खुद बनाता है। आ रहा है समझ में? एक नेचुरली, अब नेचुरली का मतलब प्लांट से मिलेगा, एनिमल्स से मिलेगा, ये नेचुरल कहलाएगा ऑब्वियसली। और एक जो इंसान खुद बनाएगा, और जो इंसान बनाता है वो डेंजरस होता है। आगे बात समझ में? ठीक है। सो हम लोग सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। सो एसिड यहां पे हम लोग को दो कैटेगरी में बांटेंगे। तो एसिड्स दो कैटेगरी में बटेगा ये। एक एसिड वो जो नेचुरली हमें मिलेगा, और एक एसिड वो जो मैनमेड होगा। आ गया बात समझ में? तो जो नेचुरल होता है ना, तो यहां लिख लो नेचुरल लिख सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में हमारा ये जो है कहते हैं इसको ऑर्गेनिक एसिड। कैसा एसिड? हाँ, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं इसको, जो कि नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है। और ये हमें कहां कहां से मिलता है? ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से हमें ये मिलता है। आ रहा है बात समझ में? जो नेचुरल वाला एसिड होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ये हमें मिलता है कहां कहां से? एनिमल्स या फिर प्लांट्स से हमें ये मिलता है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। आगे बात समझ में? और एक एसिड वो जो हम खुद बनाते हैं, है ना, हम इंसान खुद बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल मतलब कौन सा रॉ मटेरियल? जैसे अगर बात करें HCl का, तो उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए और क्लोरीन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्लोरीन कहाँ है? हमारे अर्थ सरफेस पे है, अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है कि नहीं? H2SO4 का बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब चाहिए। कहाँ सल्फर कहाँ है? अर्थ क्रस्ट में है ना। तो क्रस्ट से जो हमारा जो भी चीज निकलता है, नेचुरल सब्सटेंसेस, उसको मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। मतलब मिनरल्स के हेल्प से हम एसिड बना रहे हैं। अच्छा, मिनरल समझ रहे हो ना? नेचुरल जो मिट्टी के अंदर जो चीज निकल गया, आयरन और बॉक्साइट, जिसके हेल्प से हमें एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो किससे? वो मिनरल से। कौन सा मिनरल? उसका नाम क्या है? बॉक्साइट। तो ये सारे जो अर्थ के क्रस्ट में है, अर्थ क्रस्ट में है, वो सब मिनरल्स है ना? क्या है? वो सब मिनरल्स है। जो भी चीज मेटल्स हमारे को मिलता है, क्या वो एकदम प्योर, एकदम रॉड बना के अंदर रखा हुआ रहता है क्या? नहीं ना, वो रॉकी मटेरियल बहुत अजीब शेप का रहता है, और उसके साथ इम्प्योरिटीज भी काफी रहता है। उसको ओर बोलते हैं। मिनरल और ओर में फर्क है। इट इज, ये तुमको साउंड करेगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। इन द सेम वे जितने भी हमारे पास ओर है ना, वो सब मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। मतलब ओर क्या होता है? ओर सिर्फ उसी मिनरल्स को बोलते हैं जिससे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे हमारे को फायदा होता है, तब जाकर के उसको ओर बोलना है। क्या ये ओर मिनरल्स है? यस, एग्जैक्टली वो मिनरल्स है। बट क्या सारे मिनरल्स ओर है? नहीं। हर एक मिनरल से तुम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे? जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट होगा उसी को ओर बोलना है। आगे बात समझ में? अल्टीमेटली मिट्टी के अंदर जो चीज हमें मिल रहा है वो मिनरल्स है, खनिज हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक है? तो मिनरल्स के हेल्प से एसिड बनाए, तो कैसा एसिड कहना चाहिए इसको? मिनरल एसिड कहना चाहिए। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ऑब्वियसली। तो एसिड दो कैटेगरी में बट गया, एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड कौन बनाता है? ये मैनमेड होता है। क्या होता है ये? मैनमेड, और इसका नाम है मिनरल एसिड। आया बात समझ में? तो हम सभी को ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ लिस्ट देखने चाहिए कि आखिर कौन कौन है मिनरल एसिड, कौन कौन है नेचुरल एसिड? देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? चलो तो देखते हैं, है ना? अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो कि जितने भी ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये एक्चुअली में ये वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, मैन मेड, काफी डेंजरस, स्ट्रॉन्ग एसिड। आ रहा बात समझ में? तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये वीक होता है। तो यहां लिख सकते हो ये वीक एसिड होता है
और ये स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग वीक में समझ में आ रहा है फर्क? हाँ, मतलब इससे काफी नुकसान हो सकता है। वो स्ट्रांग है, जिससे नुकसान नहीं होगा। नींबू लिया ऐसे मुंह में निचोड़ दिए, क्या हो जाएगा? खट्टा लगे ऐसे आंख बंद हो जाएगा क्या? तो उसे कुछ होगा नहीं। दैट्स वाई वो वीक है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो HCl फेस पे पड़ गया, स्किन पे पड़ गया, स्किन खराब, जल गया। स्ट्रांग है इसलिए, इसीलिए मिनरल को स्ट्रांग बोला जाता है और ऑर्गेनिक एसिड को वीक बोला जाता है। ओके, तो अब हम लोग लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक और कौन कौन से हैं मिनरल। ओके, चलो लिखो एक एक करके। कि जैसे तुम लोग सुने होगे कि अरे चाउमीन बना रहे हो, नूडल्स, उसमें डाल दो विनेगर। यस, उसी के अंदर होता है एसिटिक एसिड। क्या क्या होता है? हाँ, एसिटिक एसिड। ये कहाँ मिलता है हमें? विनेगर में मिलता है। कहाँ मिलता है? विनेगर में। तो इसको लिख दो विनेगर में। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? जानते हो? तुम लोग ये बोल सकते हो कि जितना भी सिट्रस फ्रूट होता है, क्या होता है? जितना भी सिट्रस फ्रूट्स होता है ना, उसमें सिट्रिक एसिड होगा। कितना सिंपल है, सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट। तो कौन कौन सा होता है सिट्रस फ्रूट? कौन कौन सा होता है? लेमन, ऑरेंज, गुआवा, ये सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं। ओके, चलो लैक्टिक एसिड के बारे में तुम थोड़ा देर पहले बोली थी ना। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड हमें मिलता है सोर मिल्क में। किसमें? हाँ, सोर मिल्क में। हाँ हाँ, सोर मिल्क, जिसको हम लोग कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दही नहीं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा टार्टरिक एसिड। क्या है? टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड हमें इमली में मिलता है। इमली में जो खट्टा होता है ना, जो सोर होता है, वो टार्टरिक की वजह से होता है। ठीक है, टैमरिंड में। आ गया बस समझ में? एक यहां पे लिख देते हैं हम, ऊपर में, नीचे जगह नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड। यस, टोमेटो में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। टोमेटो, तो टोमेटो जो खट्टा है उसके अंदर, वो ऑक्सैलिक एसिड की वजह से। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट लिखो फॉर्मिक एसिड। यस, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का जो साइंटिफिक नेम है वो है मिथेनॉइक एसिड, है ना। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका नाम मिथेनॉइक क्यों है, जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड। ओके, यस। तो फॉर्मिक एसिड ये कहाँ मिलता है? एंट स्टिंग में मिलता है। एंट स्टिंग, जब वो डंक लगाता है ना स्किन पे, जो लहरता है ना, जो तेज से जलन होता है, दैट बिकॉज ऑफ मिथेनॉइक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ओके, सो दीज आर द एसिड्स विच आर वेरी वेरी वीक। कार्ड भी दिया, ऐसे कर दिया, हो गया खत्म, क्या फर्क पड़ा? नहीं, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट दीज आर वीक एसिड्स, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन अब बात करेंगे मैन मेड, जो इंसान बनाता है वो हमेशा डेंजरस ही बनाता है ना। तो मेनली 3 एसिड्स होते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो होता है हमारा सबसे पहला सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। उसको किंग बोला जाता है एसिड में, सबसे वो बड़ी फादर है वो, मतलब ऐसे, है ना, कि हम तुम्हारे सब एसिड्स को वो बोल रहा होता है, ए बाबू लोग, हम तुम्हारे पापा हैं। ओके, सो तो ये हमारा कौन कौन होता है इसमें? इसमें होता है हमारा वो 3 काफ़ी डेंजरस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। ओके, नेक्स्ट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। और एक होता है नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। HNO3, लिख लो, लिख लिए। यहाँ पे थोड़ा हम लोग इनके बारे में थोड़ा नोट लिखेंगे, ओके। मिटा दे अब। लिख लिया था ना सोनल? लिखो तो, किस में लिखोगे? ऑर्गेनिक में, है ना। ऑर्गेनिक एसिड जो हम लिखवा रहे थे, एक तरफ ऑर्गेनिक एसिड्स और एक तरफ मिनरल, अरे मिनरल एसिड। हाँ बोल सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल जो लिखवाया जा रहा है उसको लिखो, ओके। यस, लिख लो इसमें कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, बता ही चुके हैं, ऑर्गेनिक एसिड बहुत कमजोर होता है, इससे हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, यही सब लिखवा देंगे। लिखो, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर weak acids, are weak acids. It is not harmful, it is not harmful to eat or drink, to eat or drink. तुम खा लो या पी लो, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस ये हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मिनरल एसिड के बारे में बात करें, है ना, मिनरल एसिड एकदम काफी स्ट्रांग वाला, मतलब काफी स्ट्रांग, तो वो तो भयंकर नुकसान पहुंचा देंगे। इवन कि खाने पीने तो दूर का बात है, स्किन पे गिर गया ना तो बोला ना जला के राख कर दूंगा वही कर देगा, है ना, तो कर देगा वो। तो ये काफी खतरनाक, और खास करके कॉन्सेंट्रेटेड वाला, आई विल लर्न अबाउट व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट जस्ट आफ्टर दिस, ठीक है। बट अभी ऐसे समझ लो, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब प्योर, और डाइल्यूट का मतलब पानी फेंटा हुआ, पानी मिक्स कर दिए, हाँ, तो भी नुकसान है, तो भी नुकसान है। मिनरल एसिड को एकदम दूर से प्रणाम, नहीं छूना भैया, तुम दूर रहो, नहीं छूना है ना, नुकसान हो जाएगा, जल जाएगा हाथ। डाइल्यूट वाला भी, डाइल्यूट वाला भी गलती से हाथ पे आया ना तो नॉर्मल तो नहीं रहेगा, इट विल बर्न। एक सीवियर बर्न होता है और एक नॉर्मल बर्न होता है, बर्न तो होगा ही, ठीक है। लिखो, तो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पूरा एकदम ओरिजिनल, कोई मिक्स नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ओरिजिनल, फुल्ली, कोई पानी उसमें मिलाया हुआ नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। कैसा डेंजरस? हाँ, वेरी डेंजरस, बहुत भयंकर नुकसान करेगा, इतना खतरनाक, बहुत डेंजरस होता है ये। दे कैन बर्न, नहीं, दे कैन बर्न आवर स्किन, हैंड। अच्छा, हैंड ही क्यों लिख रहे हैं, लेग क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि अक्सर हम लोग जो उसका केयरिंग करते हैं हाथ से करते हैं, हैंडलिंग करते हैं हाथ से करते हैं, तो गलती होगा तो हाथे पे गिरेगा, जब पहले हाथ में गिरेगा तो हाथ जलेगा, इसलिए ये लिख रहा है आवर हैंड्स, नहीं तो लेग भी लिख सकता था। सो दे कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लोथ्स। कपड़ा पे गिरा तो कपड़ा खराब। इन द लेबोरेटरी, तुम्हारे पास लैब है स्कूल में?
acids are generally mixed with water to dilute them. Such acids are called dilute acids. ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे डाइल्यूट वाला, थोड़ा फील नहीं आ पा रहा होगा, आ रहा है ना। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स जो होते हैं काफी डेंजरस होते हैं, मैनमेड वाले, वो 3 एसिड्स कौन कौन सा, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, है ना। एक और एसिड होता है जो कि काफी वो मिनरल एसिड में काउंट किया जाता है, उसका नाम है कार्बोनिक एसिड, बट दैट एसिड है वीक एसिड, मिनरल होते हुए कमजोर है नहीं। जैसे बहुत ऐसा केसेस देखने को मिलेगा स्कूल में, खास करके किसका बेटा या बेटी है रे, टीचरवा का बेटा बेटी है, टीचरवा भयंकर तेज है, पढ़ा रहा है बस, और उसका बेटा या बेटी, समझ रहे हो ना। तो वही बात है कि कार्बोनिक एसिड का नाम तो है इसके अंदर, बट काम है वैसा वाला, हम तो कमजोर है भाई। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा हाथ कपड़ा में गिरा तो जल सकता है, लेकिन जब हम लोग लैब में आते हैं, लैब में अगर, क्योंकि लैब में तो सीखना है, HCl डेंजरस है तो क्या, यूज तो करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड डेंजरस है तो क्या जिंक को मिक्स नहीं करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, अगर नहीं करेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला एक्सपेरिमेंट कैसे सीखेंगे, उस रिएक्शन को समझेंगे कैसे, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक वाला। सो वी हैव टू हैंडल ऑल those acids which are mineral acids, but we must be very careful। लेकिन हम उसको ना, उसमें क्या करते हैं, एसिड को, थोड़ा सा एसिड लिए स्ट्रॉन्ग वाला, और एक ग्लास इधर, एक जग पानी रखा हुआ है, उसमें 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप एसिड मिला दिए। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, हम एसिड को पानी में मिला रहे हैं। क्यों, पानी तो न्यूट्रल होता है, अब वो तो एसिडिक पानी बन गया, लेकिन वो कमजोर एसिड है, क्योंकि पानी है 1 लीटर और एसिड है 2 बूंद, तो वो पानी एसिडिक है बट बहुत कमजोर हो गया है वो। आ रहा है बात समझ में। तो जो कमजोर हो गया ना, पानी मिक्स बहुत ज्यादा, पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, वैसे वैसे एसिड्स को डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। डाइल्यूट मतलब कमजोर, डाइल्यूट कर दिए, पानी मिक्स कर दिया। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो ठीक है, तो इसको लिख ही लिए होगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, कल बताएंगे। एसिड कभी एक्सपायर होता है क्या? आंसर नहीं है। उसका डब्बा पे लिखा होगा नहीं एक्सपायर्ड, और उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म, उसके बाद HCl को ऐसे हाथों में गिराएंगे एक्सपायरी डेट के बाद। देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब तुम्हारा जवाब हम दे पाएंगे। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वही जो हम लोग अभी जस्ट बात किए हैं, लेकिन लिख लेना भी जरूरी है। जब तुम लोग नोट्स को रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स ओके, हेडिंग दे दिए। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब जो बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें पानी ना के बराबर हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा, मिनिमम एकदम ना के बराबर होगा, बट ना के बराबर, तो उसको बोलेंगे काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। कॉन्सेंट्रेटेड इसी को बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, काफी गाढ़ा है ये, कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन बहुत ज्यादा पानी मिला दो तो बन जाता है वीक एसिड, डाइल्यूटेड एसिड बन जाता है। मतलब डाइल्यूट एसिड कैसा होगा? जिसमें पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा।
अब मान लो दूध खरीदे 1 लीटर, और एक ग्लास अगर एक एक पाव वाला 250 ml का ग्लास है, 4 बच्चे को पिलाना है दूध, पर गलती से उस दिन गेस्ट लोग आ गए हैं, 4 बच्चा एक्स्ट्रा आ गया है, तो पानी तो मिलाना पड़ेगा दूध में, नहीं? अब पानी मिलाएंगे तो फीका हो जाएगा दूध, गाढ़ा थोड़ी रहेगा। तो जो ओरिजिनल था वो कॉन्सेंट्रेटेड था, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो था काफी कम था। जो नेचुरली उस दूध के अंदर जो पानी होता है वो तो होता ही है, हम तो एक्सटर्नली ऐड नहीं किए थे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल वाला वाटर को अपने ध्यान में कंसीडर में रखे, अपने कंसीडरेशन में रखे एक्सटर्नल वाटर को, तब तो भैया जीरो वाटर है उसमें, वो पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग मिल्क है, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है। लेकिन हमको 4 बच्चा एक्स्ट्रा आ गया, उसको भी पिलाना है, पर उन लोग को पता नहीं है, बच्चा है ना, पानी मिला दिए 1 लीटर। अब 1 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी मिला दिए, कितना फीका हो जाएगा, नहीं? तो डाइल्यूटेड दूध बोलेंगे उसको। तो उसी तरीके से एसिड के साथ होता है, डाइल्यूट, कमजोर हो गया वो पूरा, उसका स्ट्रेंथ जो है ना, जो ताकत है उस एसिड का, जो वो काफी कारनामा, डेंजरस कारनामा कर सकता था, अब वो नहीं कर सकता है। बट नाम है अभी भी सल्फ्यूरिक एसिड लेकिन नाम के आगे उसका लग जाएगा डाइल्यूटेड, दैट इज डाइल्यूट, है ना? बस यही है फर्क दोनों में, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड। आ गया समझ में? ओके, तो लिख लेंगे हम लोग, लिखो अब। तो पहले कॉन्सेंट्रेटेड को लिख लो, फिर उसके नीचे डाइल्यूटेड लिख लेंगे। A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water. तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है, CONC, कॉन्क एसिड, है ना? नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट एसिड। A dilute acid is one which is, या फिर is dilute acid which contains much more of water. बस हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है DIL डॉट डाइल्यूट एसिड्स, इसको लिखते हैं CONC डॉट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड, उसका एब्रिविएटेड फॉर्म है कॉन्क, डाइल्यूट का एब्रिविएटेड फॉर्म है DIL डॉट, है ना? हो गया? ओ मैथ्स हो गया, 7 बज गए क्या? हाँ, तो 40 ही मिनट पढ़े हैं ना अभी अब तक हम लोग। 6 बजे से स्टार्ट हुआ आज, आधा घंटा लेट है हम लोग। तो 8 बजे तक क्लास होगा, 7:30 तक तो होना था ना, 8 बजे तक पढ़ लो। ओके, मिटा दे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग। लिखो चाहे
प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड। पहले समझ लें, फिर इसका स्टोरी लिख लेंगे। देखो, तो प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं एसिड को। डाइल्यूट तो समझ गए, वीक हो जाता है वो, उतना उसका स्ट्रेंथ नहीं रह पाता है जितना कॉन्सेंट्रेटेड वाले का था। डाइल्यूट कर दिए, मतलब कमजोर कर दिए उसको, वीक कर दिए। पर कैसे करते हैं? दो तरीका है, दो तरीके से सोच सकते हैं। मान लो कि ये मेरे पास यहां पे है कंटेनर, ये है, या फिर ऐसा कंटेनर हो सकता है, ये है ना, और इसके अंदर जो है भयंकर चीज है, इसके अंदर है हमारा वही HCl, है ना, और ये है वाटर। ठीक, ओके। एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस इधर देखो। अरे क्या कर रहे हैं? ये हो गया। अब इसमें जो है थोड़ा सा पहले हम लोग एसिड ले ले, इसमें है एसिड, और ये जो है ना, इसमें इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे। इसमें है हमारा वाटर। दो सिचुएशन है, देख लो। अब यहां पे हो क्या रहा है, क्या लग रहा है, यहां वाटर किस में जा रहा है, एसिड में, और ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि आप क्या करें, एसिड ले, धीरे से इसमें ऐड करें, और साथ में एडिंग के साथ, एडिंग के साथ स्टिर करते रहें। मतलब चलाते रहे ऐसे, है ना, स्टिर होते रहना चाहिए। वाटर के अंदर एक वो होगा, स्टिक होगा, इधर से एडिंग हो रहा है, ये वाला एसिड इसमें ऐड कर रहे हैं, उधर से चला रहा है पानी को। ये सही तरीका ऐड करने का। क्यों? क्योंकि अगर ये करते हो, कोई पानी को इसमें ऐड करते हो, है ना, तो क्या होता है कि डाइल्यूटिंग के टाइम पे, आई मीन गलत तरीके से डाइल्यूट करते हैं अगर, वाटर को जैसे ही एसिड में ऐड डालोगे ना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट इवॉल्व होता है। बोले कैसे? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और हम सभी को जलना भी पड़ेगा। तो वो काम नहीं करना है, बस इमेजिन करेंगे हम लोग, है ना। और ये सत्य है, हम लोग, मेरे पे भरोसा मत करो, बुक पे भरोसा करो। तो पानी को इसमें ऐड करना है, एसिड में, पानी को ऐड करना है एसिड में। एसिड में ऐड करोगे, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगा। हीट के कारण जो पानी हवा में है, हीट के कारण जो यहां तक है एसिड, इसके ऊपर जो पानी है, वो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो ऊपर वाले पानी को क्या करेगा, हीट देगा, वो वेपराइज होगा ना। अब वेपराइज होगा एक्सप्लोसिवली, ग्रेजुअली नहीं, आराम से नहीं, हौले हौले नहीं, एक्सप्लोसिवली। जैसे तुम लोग देखना कि खूब गर्म हो गया तावा या कढ़ाई, उससे पानी ऐसे छिड़को तो पड़ता भी है,
वही चीज यहां पे होगा। और वो जब वेपराइज वो वाटर स्प्लैश होगा ना हीट के कारण, तो वो अपने साथ क्या करेगा, कैरी नहीं करेगा एसिड को, एसिड को भी तो उठा देगा। वो कढ़ाई को गर्म करो 10 मिनट तक, उसके बाद पानी छींटा मारो, देखो क्या होता है, पड़ेगा एकदम चेहरे पे। लेकिन तो जो सरफेस पे एसिड है साथ में उसको भी उठा करके लेके आएगा ना वो वेपराइज्ड वाटर, जो एक्सप्लोसिवली होगा, एक्सप्लोसिव होगा जो, तो वो अपने साथ एसिड को कैरी करेगा और वो हमारे चेहरे पे बर्न होगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट। और ये हमारे स्किन जलेगा, बर्न करता है, इट कैन कॉज स्किन बर्न सिवियर, बहुत भयंकर हेवी वाला। तो ये गलत तरीका है, पानी को ऐड नहीं करना है, रॉन्ग मेथड है ये करना है एसिड को धीरे धीरे ऐड करना है पानी में। ओके देखो ये एसिड ऐड हो रहा है, एसिड को ऐड करते वक्त हमें स्टिर भी करते रहना और ड्रॉप वाइज करना है, धीरे 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 धीरे। अभी भी हीट इवॉल्व होगा, क्योंकि एसिड को कोई मतलब नहीं कि हम पानी में जा रहे हैं या पानी मेरे में आ रहा है, हीट तो भैया इवॉल्व होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। बट वो हीट जब, चूंकि एक ड्रॉप यहां पे आया है एसिड का, तो हीट तो इवॉल्व होगा, बट वो हीट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पानी में, क्योंकि पानी का काम है ठंडा करना कोई भी चीज को। कहीं आग जल रहा है, पानी डाल दिए, ठंडा होता है कि नहीं होता है, तो वो जो हीट है वो पानी में के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, उसके कारण एक्सप्लोसिव होगा, वो उठेगा क्या, कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द मेथड टू डाइल्यूट एन एसिड। एसिड को ऐड करें पानी में, आ रहा है बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो जो हीट है वो पूरा पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, क्योंकि पानी हम ज्यादा लिए ना, तो वो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पानी में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। आ गया बात समझ में कि कैसे डाइल्यूट बनाते हैं एसिड को? ओके चलो, अब ये जो हम लोग यहां पे समझे हैं इसी को लिखेंगे भी। ओके अच्छा, डाइल्यूट किसको करते हैं? जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है उसको डाइल्यूट करते हैं। ओके लिखो, द डाइल्यूशन ऑफ concentrated acid should be done by adding concentrated acid to water gradually, धीरे धीरे, है ना, gradually with stirring and बस। स्टिर नहीं करोगे तो रेट स्लो हो जाएगा। रेट स्लो होने का मतलब है कि स्टिर करोगे तो हीट तुरंत फैलेगा ना। जो हीट 1 सेकेंड में फैल रहा है वो हो सकता है 1.5 सेकेंड में फैले, लेकिन 1 से ज़्यादा में जरूर फैलेगा। स्टिर क्यों करते हैं? चीनी डाल दिए, मीठा तो होगा, तुम नहीं भी स्टिर करोगे ना, चीनी डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब पूरा उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ब्राउनियन मोशन पढ़े हो ना, पोलन ग्रेन्स को पानी पे रख दो, एकदम स्टिल वाटर पे, एकदम पानी को छूना भी नहीं है, 1 घंटे रख दो, एकदम स्थिर कर दो उसको, लगेगा पानी रुका हुआ है, पर पानी रुका नहीं रहता, उसके पार्टिकल्स मूवमेंट में रहते हैं। क्लास 9 में पढ़े होगे तुम लोग, मूवमेंट में रहते हैं। पोलन ग्रेन्स को रख दो, पोलन ग्रेन जिगजैग मोशन करने लगेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि पानी मूव कर रहा है,
पानी नहीं मतलब पानी का पार्टिकल्स, उसमें जो पार्टिकल्स वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो चीनी को डाल दोगे तो चीनी को कौन हिलाएगा? उसका खुद का पार्टिकल्स, पानी का